आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो साथियों, आज मैं एक ऐसे किसान के पास आया हूं जो आज की मॉडल खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा ले रहे हैं और आपको उनसे मिलवाऊंगा, उनसे जानकारी भी लेंगे कि वो क्या क्या खेती कर रहे हैं, क्या क्या फसल उन्होंने बो रखी है, बागवानी भी कर रखी है उन्होंने, तो बागवानी में उन्होंने क्या क्या फसलें अभी बोई हुई है अपने, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो कितना लाभ इससे ले पा रहे हैं और उनसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए उस किसान साथी से आपको मिलवाते हैं। हाँ तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर वीडियो की शुरुआत करना चाहते हैं आपके परिचय के साथ। जी, मेरा नाम शंकरलाल मीना है, ग्राम रूपाहेड़ी कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो सर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपने ये बागवानी का काम कर रखा है जी। तो ये करीब कितने बीघा आपने लगा रखी है? ये मेरा बागवानी का है, यहाँ पे 20 बीघे में है सारा। ये जो बेर की बागवानी है? हाँ, बेर की बागवानी है, यहाँ भी है, दूसरी जगह भी है, जमीन दूसरी जगह लेके भी कर रखी है हमने। अच्छा। और यहाँ पे ये आप देख ही रहे हो जैसे ग्रीन एप्पल बेर ये हो रहा है। तो सर ये जो बागवानी है, जो ये बेर का आपने पेड़ लगा रखे हैं, इसका नाम क्या है? ये थाई ग्रीन एप्पल बेर है, जो कि कम पानी में सक्सेसफुल है। राजस्थान के क्लाइमेट में जो गर्मी, सर्दी, बारिश तीनों मौसमों में ये पौधा सक्सेसफुल है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और किसानों को इससे बहुत अच्छी आय भी हो रही है। जैसे कि हम कर रहे हैं पिछले 5 साल से हम बागवानी भी कर रहे हैं। प्रॉपर हमारे पास जो नॉलेज है उसको किसानों को भी शेयर कर रहे हैं और उनको बागवानी भी करवा रहे हैं। तो सर जैसा कि मान लो कोई नया किसान है, इसको शुरू करना चाहता है, उसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है जी, तो आप हमें बताएं कि खेत की तैयारी शुरू में कैसे करनी पड़ती है? देखो, इसमें सबसे पहले रहता है आपका खेत। सबसे पहले रिक्वायर होती है खेत की फेंसिंग होना सबसे मुख्य है, क्योंकि इसको नीलगाई सबसे ज्यादा खाती है। बेर के पौधे को नीलगाई का सबसे ज्यादा नुकसान है। सबसे पहला काम जो किसान भाई अगर नया कोई बागवानी में आना चाहता है, बेर की बागवानी करना चाहता है, वो सबसे पहले अपने खेत की फेंसिंग करवाइए। फेंसिंग करवाने के बाद जैसे आपका खेत लेवल है उसमें आप प्रॉपर मार्किंग करवाइए। लाइन से लाइन 12 फीट की दूरी और पौधे से पौधे 10 फीट की दूरी, उस पे आप प्रॉपर खड्डे खुदवाइए, 2 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा। प्रॉपर खड्डा खुदवा के आप जैसे खाद प्रोसेस होता है, जैसे हम यूज लेते हैं 1 kg सुपर फास्फेट, 40 ग्राम रीजेंट और जो मैन्योर का खाद है वो 10 kg। तो उन सबको जो मिट्टी निकलती है खड्डे की उसमें मिक्स करवा के और खड्डे को वापस फिल करवाते हैं। फिल करवाने के बाद उसके ऊपर पानी चलाया जाता है ताकि वो खड्डा बैठ जाए और उसमें नमी हो जाए। उसके 2 दिन बाद आप प्लांटेशन करिए। अच्छा, तो सर जैसे आपने शुरुआत की थी इसकी बागवानी की, तो आप सबसे पहले पौधे कहाँ से लेकर के आए थे? देखो, इसकी शुरुआत मैंने 2017 में मैंने प्लांटेशन किया था। तो उस समय राजस्थान में जो अपना जोधपुर काजरी है उसमें गोला, उमरान ये वैरायटियाँ चलती थी। उनका प्रोडक्शन किसान को 3 साल बाद में मिलता था। हमारे यहाँ पानी की कमी थी, शुरू में पानी नहीं था, ना के बराबर था। उस कंडीशन में ये जमीन बंजर के बराबर थी। तो हमने सोचा कि इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि अपना फार्म भी ग्रीन रहे और कुछ कॉमर्शियल इनकम भी हो जाए। उसकी वजह से मैंने सर्च किया, काफ़ी स्ट्रगल किया उसमें। तो बहुत सी जगह मैंने जाके विजिट किया, तब कुछ समझ में आया कि एक बेर की वैरायटी है थाई ग्रीन एप्पल बेर, जो अच्छा प्रोडक्शन भी देती है और 50 डिग्री तक टेम्परेचर को वो गर्मी में सहन करती है। और पानी उसमें जैसे खारा हो या हल्का नमकीन हो या ज़्यादा TDS का हो, वो पानी भी उसमें चल जाता है। तो सर जैसे मान लो पौधे को लगाते हैं तो ये जो प्रोडक्शन आने लगता है ये कितने दिनों बाद आने लगता है सर? पौधे में प्लांटेशन करने के बाद ये जैसे अगर आप जुलाई में प्लांटेशन करोगे तो इसमें जनवरी में प्रोडक्शन हो जाएगा। वो पौधे की ग्रोथ के अनुसार आप पौधे को कितना ग्रोथ करवा पाते हो वो खुद के केयर पे डिपेंड होता है। जैसे हम प्लांटेशन करवाते हैं किसानों के, तो प्रॉपर हमारा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है
उसके माध्यम से किसानों को गाइड करते हैं कि आपको किस समय कौन सा न्यूट्रेंट देना, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा खाद डालना है, कैसे पौधे की केयर करनी है, वो सारी चीजें हम हमारे ग्रुप के माध्यम से किसानों को समय समय पे गाइड करते हैं। तो एक पौधा अगर जुलाई अगस्त में भी लगाते हैं तो 5 से 10 केजी प्रोडक्शन देने की स्थिति में 6 महीने में आ जाता है। हमारे पास ग्रीन एप्पल बेर की जो वैरायटी है, हम स्पेशली पौधे तैयार करवाते हैं, वो पौधों की क्वालिटी की बात है, अदरवाइज मैं दूसरों की नहीं कह सकता। सही बात है, बिल्कुल सर। तो सर इसकी साइज क्या रहती है? जैसे मान लो 1 किलो की बात करें तो करीब कितने बेर चढ़ते हैं 1 किलो में? 1 किलो में जैसे इसकी साइज कम से कम 80 ग्राम उससे लेके 140 ग्राम तक इसकी साइज होती है। जैसे कि ये कुछ अभी तोड़े थे, ये सैंपल हैं। जैसे इस बेर की ग्राम 120 ग्राम के लगभग है, ये 100 ग्राम के लगभग है, ये 80 ग्राम के लगभग है। तो 80 से 120, 30, 40 ग्राम तक ये साइज हो जाती है हमारे। तो करीब 1 किलो में 10 बेर के करीब ये होते हैं। 10 से 12 बेर 1 केजी में प्रोडक्शन में ये चढ़ते हैं। तो सर आपको काफी तजुर्बा हो चुका है इस बारे में, तो आपके हिसाब से एक पेड़ से कितना प्रोडक्शन हो जाता है? एक पेड़ से देखो, अगर अच्छी केयर रहेगी तो फरवरी में जो किसान लगाता है उसको जनवरी तक फर्स्ट प्रोडक्शन 20 केजी एवरेज प्रोडक्शन हो जाता है। हमारी गाइडेंस में जो किसान बगीचा तैयार करता है उसका एवरेज फर्स्ट प्रोडक्शन 20 केजी तक हो जाता है। और सेकंड वर्ष की बात करें तो वो प्रोडक्शन एवरेज 40 से 50 केजी तक पहुंच जाता है सेकंड ईयर। और सर इसका जो प्राइस रहता है वो करीबन कितने रुपए किलो हमेशा रहता है? ये मार्केट में कम से कम अगर आप 80 से 100 ग्राम के एवरेज आप तुड़ाई करते हो और मार्केट सेल करते हो तो कम से कम ये 30 रुपए केजी मार्केट में सेल होता है, कम से कम। ज़्यादा अगर आपकी ग्रेडिंग अच्छी है, पैकिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, तो वो उसका फिर अलग से बेनिफिट। आप 40 रुपए केजी बेचो या 50 रुपए केजी बेचो, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। अगर इस साइज को हम 40 ग्राम का तोड़ेंगे तो ये 10 से 15 रुपए केजी में बिकेगा, क्योंकि इसका ना तो कोई टेस्ट होगा ना इसका वेट होगा। ये है। अच्छा सर, तो सर आपसे जानकारी ये और लेना चाहेंगे, करीब 1 बीघे की बात करें, राजस्थान का जो बीघा है उसमें कितने पेड़ लगते हैं 1 बीघे में? ये राजस्थान का जो 1 बीघा है वो 165 बाई 165 का होता है, जो कि साधारण भाषा में बात करते हैं 20 बीसवे का बीघा होता है। उसमें अपने 10 बाई 12 के डिस्टेंस से 200 पौधे लगते हैं 1 बीघे के अंदर। 180 से 200 एवरेज मान लो जी। तो सर जैसा कि मुझे पता चला है और मुझे पता ये भी है कि आप खुद भी ये बागवानी के जो पौधे तैयार करते हो जी, और इसकी सप्लाई भी करते हो जी। तो सर आप कहाँ इसकी सप्लाई कर सकते हो? इसकी सप्लाई हमारी देखो ऑल ओवर, मेन फोकस तो हमारा राजस्थान पे है, क्योंकि राजस्थान में सभी जिलों में कई जिले ऐसे हैं जिनमें कोटा इधर इस साइड में पानी अच्छा है। बाकी जो पानी कम है उन क्षेत्रों में हमारी कमांड ज्यादा है, हम ज्यादा से ज्यादा बागवानी करवा रहे हैं बेर की। जिन क्षेत्रों में पानी कम हो चुका है उनमें अगर आगे बात करें तो किसी प्रकार की अन्य फसल नहीं होती, एक बारिश की फसल होती है, तो हम उस पे फोकस कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में इनकम कम है और फसल नहीं होती उन क्षेत्रों में ये बागवानी हम ज्यादा करवा रहे हैं लार्ज स्केल पे। बाकी हमारी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया है। जैसे हमें उड़ीसा में भी एक फार्म तैयार करवाया था, लगभग 2200 पौधों का था, उनका 8 महीने में 25 केजी प्लस प्रोडक्शन रहा कश्मीरी बेर का। और उसकी साइज हमने उनको बताई थी 60 से 80 ग्राम, उनकी साइज ग्राम 100 ग्राम से प्लस में उनकी साइज में वेट में चल रहा है। और वहाँ पे उनका मार्केट रेट 50 रुपए केजी मंडी में बिक रहा है। वहाँ के किसान का नाम है लिंगराज साहू, उड़ीसा कटक के किसान है। तो उनका फार्म हमने तैयार करवाया था, तो वो इतनी दुआएं दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और एक फार्म गुजरात में भी हमने तैयार करवाया है, वहाँ भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बाकी ऑल ओवर इंडिया, जैसे नासिक में भी हमने पौधे भेजे हैं, महाराष्ट्र में भी पौधे भेजे हैं, और कर्नाटका में भी हमने पौधे भेजे हैं, उत्तराखंड में भी हमने पौधे भेजे हैं। तो यहाँ से हम सभी जगह जिनको रिक्वायर होती है उनको यहाँ से हम पौधे ट्रेन से या जहाँ बस जाती है
बस का ये होता है कि एक दिन में बस पहुंच जाती है, पौधे सेफली पहुंच जाते हैं। ट्रेन में भेजते हैं 2-3 दिन लग जाते हैं, पौधे वहां भी सेफली पहुंच जाते हैं। तो हमारा क्या, राजस्थान तो मेन मुख्य है ही, ऑल ओवर इंडिया हम पौधों की सप्लाई करते हैं। जी सर। तो सर ये और बताओ कि जो पौधा हमने एक बार लगा दिया तो ये कितने साल अपने को प्रोडक्शन देता रहेगा? ये पौधा एक बार लगाने के बाद 15 से 20 साल तक प्रोडक्शन देता है। बिल्कुल सर। तो सर हम जहाँ भी जाते हैं तो कुछ किसान साथियों का जो मुख्य प्रश्न रहता है वो उनका प्रश्न ये रहता है कि जो खेती किसानी है इसमें किसी तरह का प्रॉफिट नहीं है, और आपसे हम मिले हैं तो आपका जो रुझान हमें देखने को मिला है कि इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट है। तो उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पर मेरा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैंने जो 2017 में बागवानी स्टार्ट की थी उससे पहले का मेरा नॉलेज था 3 साल का। मैंने 3 साल, क्योंकि उस समय राजस्थान में कहीं बगीचे थे नहीं, ये था ही ग्रीन एप्पल वेयर, कश्मीरी वेयर, इनके बगीचे नहीं थे। तो मेरे को राजस्थान से बाहर जाना पड़ा था इसको देखने के लिए भी। तो उस समय ये बागवानी राजस्थान में मैंने स्टार्ट की थी ना, तब एक नई थी पूरी तरह, और लोगों ने काफी डिमोटिवेट किया था इसके लिए। मुझे स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। जी सर। तो ये बागवानी एक ऐसी है जो परंपरागत खेती है, वो एक किसान का आज के समय में पेट भर सकती है, उससे किसान की आय या जीवन यापिका नहीं चल सकती। जी ये रहता है। जी सर। तो सर अगर ये पौधे की बात करें तो इसका प्राइस क्या रहता है? पौधे का प्राइस तो सर देखो अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। अब हमारी बात करते हैं प्राइस की। हमारी प्राइस ऑल ओवर इंडिया की सबसे कम प्राइस है जी। बाकी प्राइस हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी थोड़ी प्राइवेसी है, आप समझते हो। जी सर। कम से कम प्राइस है और ऑथेंटिक प्लांट है। प्लांट की क्वालिटी और प्रोडक्शन की हम सीना ठोक के गारंटी देते हैं। किसी भी किसान को अगर इंटरेस्ट होता है वो खुद आते हैं, हमारे फार्म को विजिट करते हैं, हमारी नर्सरी को विजिट करते हैं, और उनको 100% विश्वास होता है, तभी हमें ये कहते हैं कि आप पौधे लीजिए। नहीं, हमारा पौधे बेचने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है, अगर कोई किसान 50 पौधे भी हमसे लेके जा रहा है तो हमारा टारगेट यही रहता है कि उन 50 पौधों का 100% रिजल्ट होना चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप भी अगर बागवानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरह का कार्य शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।